विद्यार्थियों, आज मैं आपको इस वीडियो में औसत के बारे में बताने जा रहा हूं। नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में गणित के पाठ्यक्रम में औसत से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। अतः मैं आज आपको इस वीडियो में औसत के बारे में अच्छी तरह से औसत को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। आप अच्छी तरह से समझने की कोशिश कीजिए। औसत को एवरेज और मध्यमान भी कहते हैं। दो या दो से अधिक सजातीय राशियों के योग को उन राशियों की संख्या से भाग करने पर प्राप्त भागफल उन राशियों का औसत कहलाता है। यानी सजातीय जितनी राशियां हैं उनका योग और राशियों की जितनी संख्या है उसका राशियों के योग में भाग देंगे तो औसत की प्राप्ति होगी। अब देखिए, इसमें प्रमुख सूत्र हैं। राशियों का अगर हमें औसत ज्ञात करना है तो राशियों के योग में हमें राशियों की संख्या का भाग देना होगा। तो औसत बराबर होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। दूसरा सूत्र बनता है राशियों का योग। राशियों की संख्या को राशियों के औसत से गुणा करने पर राशियों का योग प्राप्त हो जाता है। तीसरा सूत्र है राशियों की संख्या। राशियों के योग में राशियों के औसत का भाग देते हैं तो राशियों की संख्या प्राप्त हो जाती है। औसत में मुख्य रूप से ये तीन सूत्र ही काम करते हैं। अब देखिए, मैं आपको कुछ उदाहरणों के द्वारा औसत को अच्छी तरह से क्लियर करना चाहता हूं। अब पहला उदाहरण देखिए, नीचे दी गई संख्याओं का औसत ज्ञात करो। हमारे पास संख्या है 4, 3, 7, 3, 8, 9, 1। तो हम सब सर्वप्रथम क्या करेंगे, औसत का सूत्र लिखेंगे, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। और अब जो राशियां यहां दी हुई हैं उनको जोड़ेंगे। तो 4 जोड़ 3 जोड़ 7 जोड़ 3 जोड़ 8 जोड़ 9 जोड़ 1। और राशियों की संख्या कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बट्टा 7। तो इन राशियों का योग हुआ जोड़ने पर 35 और 35 में हम 7 का भाग देंगे तो इन राशियों का औसत आ गया 5। उत्तर आ गया समझ में। तो राशियों का औसत ज्ञात करने के लिए राशियों का योग करना पड़ता है और उसमें राशियों की संख्या का भाग देना पड़ता है तो औसत प्राप्त हो जाता है। आ गया समझ में। इसी तरह से दूसरा उदाहरण देखिए, संख्या 5, 6, 7, 12 का औसत ज्ञात कीजिए। अब यहां भी औसत का सूत्र हम लिखते हैं राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। अब संख्या क्या क्या है, 5, 6, 7, 12। तो हम जोड़ते हैं इनको, 5 + 6 + 7 + 12। और संख्या कितनी है राशियों की, बट्टा 4। इनका योग कितना हो गया, 5 से 11, 11, 18, 18, 12, 30, 30 बट्टा 4। इसको काटे तो 15 बट्टा 2 बन गया। और 15 में 2 का भाग देने पर 7.5 यानी 7.5 इनका औसत प्राप्त हो गया। आ गया समझ में। आगे ये और उदाहरण देखिए, उदाहरण नंबर 3, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करो। तो हमें सर्वप्रथम तो ये पता होना चाहिए कि प्रथम 5 अभाज्य संख्या हैं कौन कौन सी। तो अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट होती हैं, 2 के बाद में 3, 3 के बाद में 5, 5 के बाद में 7 और 11। तो 1, 2, 3, 4, 5 ये प्रथम 5 अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 11 हो गई। वही राशियों के औसत का सूत्र है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। अब राशियों की संख्या यहाँ क्या क्या है, 2, 3, 5, 7, 11 और कुल संख्या कितनी है, 5, 2 बट्टा 5 हो गया। अब इन संख्याओं का योग 5, 5, 10, 7, 17, 17, 11, 28, 28 बट्टा 5। अब 28 को 5 से हम भाग करेंगे तो 5.6 हमारा उत्तर प्राप्त होगा। तो प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना प्राप्त हुआ, 5.6 प्राप्त हुआ। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का जोड़ लिया और उसमें 5 का भाग दे दिया। आगे समझ में। अगला उदाहरण देखिए, 3 संख्याओं का औसत 10 है। यदि पहली 2 संख्याओं का औसत 11 है तो तीसरी संख्या ज्ञात करो। इस तरह के प्रश्न अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहले देखिए, आप 3 संख्याओं का औसत कितना है, 10। तो 3 संख्याओं का औसत 10 है तो 3 संख्याओं का योग कितना हो गया, 10 को 3 से गुणा करने पर 30 प्राप्त हो गया। तो 3 संख्याओं का योग आ गया 30। अब पहली 2 संख्याओं का औसत कितना है, 11। तो पहली 2 संख्याओं का योग कितना होगा, 22। तो अब देखिए, हमारे पास 3 संख्याओं का योग 30 प्राप्त हो गया, 2 संख्याओं का योग हो गया 22 प्राप्त। तो तीसरी संख्या कैसे प्राप्त होगी, 3 संख्याओं के योग में से हम अगर 2 संख्याओं का योग घटा देंगे तो तीसरी संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो 3 संख्याओं का योग है कितना, 30 और 2 संख्याओं का योग है 22। तो 30 - 22 बराबर तीसरी संख्या हमारे 8 प्राप्त हो गई। आ गया समझ में। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में अधिकांशतः पूछे जाते हैं। तो यहाँ 3 संख्याओं का औसत दिया हुआ था, उसकी सहायता से हमने 3 संख्याओं का योग प्राप्त कर लिया। फिर पहली 2 संख्याओं का औसत दिया हुआ था 11, तो उसकी सहायता से हमने 2 संख्याओं का योग प्राप्त कर लिया 22। अब 3 संख्याओं का योग हमारे पास है 30 और 2 संख्याओं का योग है 22। तो तीसरी संख्या 30 में से 22 घटाने पर 8 प्राप्त हो गई। आ गया समझ में। अगला उदाहरण देखिए,
तीन संख्याओं का औसत 12 है। यदि पहली व दूसरी संख्या क्रमशः 10 व 13 है तो तीसरी संख्या ज्ञात करो। यहां देखिए अलग अलग औसत न देकर अलग अलग संख्याएं दे दी पहली और दूसरी। तो पहले तीन संख्याओं का हमारे पास औसत कितना है 12, और तीन संख्याओं का योग कितना हो गया 12 को 3 से गुणा करने पर 36 प्राप्त हो गया। पहली व दूसरी संख्याओं का योग देखिए, एक संख्या तो है 10, दूसरी है 13, इन दोनों को जोड़ने पर पहली और दूसरी संख्या का योग कितना आ गया 23। अब हमारे पास तीन संख्याओं का योग कितना है 36 और दो संख्याओं का योग कितना है 23। तो अब तीसरी संख्या कैसे प्राप्त होगी, हम तीन संख्याओं के योग में से दो संख्याओं का योग घटा देंगे। तो तीन संख्याओं का योग हमारे पास 36 है और दो संख्याओं का योग कितना है 23। तो 36 में से 23 घटाया कितना आएगा 13 उत्तर आ गया। तो तीसरी संख्या कितनी आई 13 प्राप्त हो गई। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब अगला उदाहरण देखिए कि इन 11 संख्याओं का योग 143 है तो इनका मध्यमान क्या होगा। मध्यमान और औसत एक ही चीज होती है। मध्यमान या औसत बराबर संख्याओं का योग बट्टा कुल संख्याएं कितनी है। तो यहां संख्याओं का योग दे रखा है 143 और संख्या कितनी है 11। तो यहां हो गया औसत 143 बट्टा 11। अब 11 का भाग देंगे 143 में, तो 11 एकम 11 और 11 33 13 प्राप्त हो गया। तो अगर 11 संख्याओं का योग 143 है तो उन संख्याओं का औसत 13 प्राप्त होगा। आ गया समझ में। अगला क्वेश्चन देखिए, संख्याएं 3 6 9 6 का औसत बताओ। अब ये संख्या हमारे पास है 4, तो इनका औसत क्या होगा राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो इन संख्याओं का योग कितना होगा 6 3 9 6 15, ये 15 6 21 3 24 और इन संख्याओं की संख्या कितनी है 4। तो 24 को 4 से हम भाग करेंगे तो हमारे पास औसत 6 प्राप्त होगा। तो इन संख्याओं का औसत कितना हुआ 3 6 9 6 का 6 औसत प्राप्त हो गया। अगला उदाहरण देखिए, एक क्रिकेट खिलाड़ी विभिन्न मैचों में 13 0 19 17 और 6 रन बनाता है, उसके रनों का औसत बताओ। तो यहां देखिए इस खिलाड़ी ने रन कुल बनाए कितने हैं, तो कुल रनों की संख्या और उसमें कुल मैचों की संख्या का भाग दे देंगे तो उसके औसत रनों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो इसने रन बनाए 13 जोड़ 0 जोड़ 19 जोड़ 17 जोड़ 6। अब इन रनों का जोड़ आ गया 55 और कुल मैचों की संख्या उसने कितनी खेली 5, पारियों की संख्या कितनी होगी 5। तो अब 55 में हम 5वां भाग करेंगे तो 11 प्राप्त होगा। अतः उसके रनों का औसत 11 रन उत्तर। उसके बनाए गए रनों का औसत कितना है 11 रन प्राप्त हो गया। उसके कुल रनों की संख्या को जोड़ दिया और फिर उनमें पारियों की संख्या का भाग दे दिया तो औसत रन 11 प्राप्त हो गया। आगे समझ में। अगला उदाहरण देखिए, 15 और 20 के मध्य सभी अभाज्य संख्याओं का औसत है। अब 15 और 20 के मध्य हमें अभाज्य संख्याओं का पता होना चाहिए कि है कौन कौन सी। तो 15 और 20 के बीच अभाज्य संख्या 17 और 19 है। तो यहां राशियों का योग हो गया 17 जोड़ 19 और राशि की संख्या कितनी हो गई 2। तो 17 और 19 का योग कितना हो गया 36 और 36 में 2 का भाग देंगे 18 प्राप्त हो गया। तो 15 और 20 के बीच जो अभाज्य संख्या हैं उनका औसत है 18। संख्याएं कौन कौन सी हैं 17 और 19, केवल दो संख्याएं हैं। तो अब इन दोनों संख्याओं का योग हो गया 36 और राशि की संख्या हो गई 2। 36 में 2 का भाग दिया 18, हमारा औसत प्राप्त हो गया। आ गया समझ में। उदाहरण अगला देखिए, एक कक्षा के 5 विद्यार्थियों की औसत आयु है वो 15 वर्ष है। एक नए विद्यार्थी की ओर आ जाने से औसत आयु 14 वर्ष रह जाती है। नए विद्यार्थी की आयु क्या होगी, यानी 5 विद्यार्थियों की औसत आयु है वो 15 वर्ष है। तो अब 5 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है तो 5 विद्यार्थियों की कुल आयु कितनी होगी 15 को 5 से गुणा करने पर 75 वर्ष आ गई। अब एक नए विद्यार्थी की ओर आ जाने से विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी होगी 5 + 1 = 6। तो 6 विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी रह जाती है 14 वर्ष। तो 6 विद्यार्थियों की कुल आयु हो जाएगी 14 को 6 से गुणा करने पर 84 वर्ष। अब देखिए 6 विद्यार्थियों की औसत आयु तो है 84 वर्ष और 5 विद्यार्थियों की कुल आयु है, यानी 6 विद्यार्थियों की कुल आयु तो है 84 वर्ष और 5 विद्यार्थियों की कुल आयु है 75 वर्ष। तो नए विद्यार्थी जो आया है उसकी आयु कितनी होगी 6 में से 5 की आयु हम घटा देंगे तो नए विद्यार्थी की आयु प्राप्त हो जाएगी जो कि 9 वर्ष है। 84 - 75 = 9 वर्ष। अतः नए आए विद्यार्थी की आयु 9 वर्ष होगी। आगे समझ में। कैसे ज्ञात करेंगे, पहले हम 5 विद्यार्थियों की जो औसत आयु दे रखी है उसकी सहायता से कुल आयु प्राप्त कर लेंगे। तो 5 विद्यार्थियों की कुल आयु है वो 15 × 5 = 75 वर्ष हो गई और नए विद्यार्थी के आने से विद्यार्थियों की कुल संख्या होगी 5 + 1 = 6। तो अब 6 विद्यार्थियों की औसत आयु 14 वर्ष है तो 6 विद्यार्थियों की कुल आयु होगी 84 वर्ष।
अब जो 6 विद्यार्थियों की कुल आयु उसमें से हमने 5 विद्यार्थियों की कुल आयु को घटा दिया, तो नए विद्यार्थी की आयु प्राप्त हो गई 9 वर्ष। 84 - 75 बराबर 9। आगे समझ में। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आज जो औसत के बारे में मैंने आपको प्रारंभिक रूप के प्रश्न बताए हैं वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अब मैं आपको अभ्यास के लिए कुछ प्रश्न इस वीडियो में दे रहा हूं, इनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखना। पहला प्रश्न है, कपिल ने 5 मैचों में क्रमशः 70, 25, 0, 75 व 25 रन बनाए, उसके द्वारा बनाए गए रनों का औसत है। तो यहां जो औसत है वो कुल रन की संख्या को जोड़कर अब उसने कितनी पारी खेली है उनका भाग देंगे। 0 भी इसमें शामिल होगा और 0 भी पारी में काउंट होगा। तो आप इसकी सहायता से औसत रनों की संख्या निकाल लेंगे और इन ए बी सी डी 4 ऑप्शनों में जो सही होगा उसका चयन करना है। 3 संख्याओं का औसत 20 है, पहली 2 संख्या क्रमशः 16 और 21 है, तो तीसरी संख्या क्या होगी। इस तरह के सवाल मैंने उदाहरण में आपको समझाए हैं, इसकी सहायता से आप अच्छी तरह से कर सकते हैं। 3 संख्याओं का औसत दिया है, पहली और 2 संख्याएं अलग अलग दी हुई हैं और तीसरी संख्या आपको प्राप्त करनी है। संख्या 20 और 40 के मध्य सभी अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। अब आपको 20 और 40 के मध्य अभाज्य संख्याओं का पता करना है, फिर उनका औसत ज्ञात करना है। पहली 4 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। अब पहली जो 4 अभाज्य संख्या है उनका आपको औसत निकालना है, उनका योग करके और 4 का भाग देकर। अगला क्वेश्चन है, 15 छात्रों की औसत आयु 18 वर्ष है, एक नए छात्र की आयु भी जोड़ दी जाए तो औसत आयु में 1 वर्ष की कमी हो जाती है, तो नए छात्र की आयु बताइए। अब देखिए 15 छात्रों की औसत आयु तो है 18 वर्ष और एक नया छात्र आ रहा है, तो औसत आयु में 1 वर्ष की कमी हो जाती है। इसका मतलब 1 वर्ष की कमी होने का मतलब 17 वर्ष हो जाएगी फिर औसत आयु, और छात्रों की संख्या 16 हो जाएगी। तो इसकी सहायता से आप नए छात्र की, इस तरह के उदाहरण भी मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं, तो ये आप नए छात्र की आयु निकाल सकते हैं कितनी होगी। अब 11, 23 तथा x का औसत 40 है, तो x का मान निकालिए। अब यहां देखिए ये संख्या है 11, 23 और एक तीसरी संख्या है x और इनका औसत है 40, तो आपको ये संख्या निकालनी है x का मान संख्या के रूप में। तो आप इस तरह से अच्छी तरह से निकाल सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि औसत के बारे में जो प्रारंभिक क्वेश्चन आपको मैंने बताए वो अच्छी तरह से आपकी समझ में आ गए होंगे और आप अभ्यास के जो प्रश्न दिए गए इनके आंसर कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।